है वो संतोष रेणु, क्या उसको भी एफआईआर लॉन्च करना चाहिए? मेरे उस पर भी एफआईआर लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए। वो गाली गलौज मां बहन करता है, ये सही नहीं है। इस पे चर्चा अंतिम में करेंगे। पहले कहानी। मुखिया अनीता देवी आती है और अपने पति विजय यादव के हाथ में हथौड़ा देते हुए कहती है कि अब ये तीनों बचना नहीं चाहिए। तभी फिर से विजय यादव और उनके समर्थक जाते हैं और एक बार फिर से पिटाई शुरू हो जाती है। शुरुआत अमितेश से होती है। अमितेश के गर्दन पे हथौड़े से वार किया जाता है। शुरुआत में अमितेश चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर बारी आती है राहुल की। राहुल की भी उसी तरह से पिटाई होती है जब तक वो अपना प्रतिक्रिया दिखाता है। तब तक आलोक को यह बात समझ में आ जाता है कि इन लोगों की तब तक पिटाई होनी है जब तक मारने वाले लोगों को यह न लगे कि अब ये मर चुका है या फिर ये अब जिंदा नहीं बचेगा। आलोक मन ही मन ये फैसला करता है कि अब वो कितना भी पिटाई होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं देगा। आलोक के पीठ पे और पैर पे हथौड़े और लोहे के रड से वार किया जाता है। आलोक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। तब उन लोगों को लगता है कि अब ये भी मरने वाला है या फिर मर गया है। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस इन लोगों को ले जाके अस्पताल में भर्ती करा देती है। यह कहानी आलोक के द्वारा बताया गया है। दरअसल आलोक वो तीसरा लड़का है जो छपरा मुबारकपुर कांड में अभी जिंदा है। 3 लड़के जिन पे मुखिया के द्वारा आरोप लगा के कि ये लोग उनको मारने आए थे, इनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें अमितेश और राहुल की मृत्यु हो चुकी है। छपरा में किस तरह का माहौल बना वो आप सबको पता है। 144 लगाना पड़ा और वहां शांति बहाल करने के लिए प्रशासन जो है वो कड़ी मशक्कत अभी भी कर रही है। पूरा कहानी आलोक जो है 9 दिन के बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है तो कल मीडिया से बात करते हुए बताया। आलोक कहता है कि सुबह में गांव के सभी लोग युवा एक जगह एकत्रित होते हैं, हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है। वहीं पे अमितेश भैया आते हैं और कहते हैं कि आज खेत पटाना है, अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलना। अमितेश के कहने पे आलोक तैयार हो जाता है, राहुल भी तैयार हो जाता है। 11 बजे नाश्ता वास्ता करके अमितेश जो है वो अपने मोटरसाइकिल से खेत की ओर जाने लगता है। रास्ते में आलोक मिलता है। आलोक को अमितेश के द्वारा कहा जाता है कि चलो, लेकिन आलोक तैयार उस वक्त नहीं होता है। वो कहता है कि मोटरसाइकिल से हम नहीं जाएंगे, हमको डर है, डॉक्टर हमको मना किया है। उसके सर में किसी तरह का कोई क्रैक था। फिर पीछे से आलोक अपने साइकिल से जाता है, साथ में राहुल भी रहता है। खेत में पटवन शुरू होता है और इसी बीच आलोक के ही कहने पे लूडो गेम शुरू होता है। और यही लूडो गेम जो है वो पूरे घटनाक्रम जो है इसी गेम की वजह से हो जाती है। आलोक का कहना यह है कि लूडो गेम में यह शर्त लगता है कि जो हारेगा उसके तरफ से पार्टी दिया जाना होगा। अमितेश 2 बार ये लूडो गेम हार जाते हैं। तब मुर्गा के पार्टी की चर्चा होती है और तब आलोक कहता है कि हम जाके मुखिया जी के फॉर्म से मुर्गा लेके आते हैं। साइकिल से वो मुखिया जी के फॉर्म पे जाता है। मुखिया जी के भाई का नाम लेके आलोक आवाज लगाता है। उसके बाद मुखिया बाहर निकलता है, विजय यादव, और तब जो है मुखिया के बाहर निकलने के बाद आलोक को वहां बैठाया जाता है और कहा जाता है कि कुछ काम है, इस काम को करने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है, जाओ अमितेश और राहुल को भी लेके आओ। और जब अमितेश और राहुल भी वहां जाते हैं तब दरवाजा बंद किया जाता है। आलोक के द्वारा मीडिया से बताया गया है कि तब जो है अमितेश भैया खुद ये कहते हैं कि क्या मुखिया जी, मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं। उसके बाद मुखिया विजय यादव कहता है कि अभी मजाक तुमने देखा कहाँ है, अब मजाक शुरू होने वाला है। और फिर शुरू हो जाती है इन लोगों की पिटाई। उसके बाद आलोक के द्वारा मीडिया को बताया गया कि इन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया था। 3 राउंड मारने के बाद जो है वो पुलिस आती है। तब इन लोगों को लगता है कि अब हम लोग बच जाएंगे। इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को मारा क्यों जा रहा है। और तब पुलिस के आने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमको भी साथ ले चलिए, लेकिन पुलिस इन लोगों को नहीं ले जाती है। एक पन्ने पे इन लोगों के नाम और इन लोगों के पिता के नाम को लिख के पुलिस स्वतः वापस मुखिया से बातचीत करते हुए चली जाती है। फिर एक बार जो है मुखिया की जो ओरिजिनल मुखिया है, इनकी पत्नी विजय यादव की पत्नी अनीता देवी, वो आती हैं और ये इन तीनों को देख के कहती हैं कि ये लोग अब जिंदा बचना नहीं चाहिए। और तब जो है हथौड़े, लोहे के रॉड और नलजल वाले पाइप से इन लोगों की पिटाई की जाने लग जाती है। और शुरुआत में इंट्रो में जो हमने कहानी बताई वो आगे जो है आप खुद जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये पूरा जो कहानी है वो आलोक के द्वारा बताया गया है। आलोक छपरा मुबारकपुर कांड जो है उसका मुख्य जो है वो किरदार है। 2 अमितेश और राहुल की पहले ही मौत हो चुकी है। आलोक
9 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, तब मीडिया के सामने आके और पूरी कहानी को आलोक ने इस तरह से बताया है। अब देखना यह होगा कि इस पूरी कहानी में सच्चाई कितनी है, प्रशासन कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करता है। और अभी जो है वो अभी ताजा जो अपडेट है वो ये है कि मुखिया के घर में कुर्की जब्ती हो गई है, फॉर्म को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, कुछ सहयोगियों के घर पे भी कुर्की जब्ती की खबर आ रही है और अब धीरे धीरे ये पूरा माहौल शांत हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इसको जातीय रंग दिया गया, कैसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरे बिहार में चर्चा होने लग गई। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये पूरा मामला वो शांत हो रहा है और अब प्रशासन से लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत जल्द जो है प्रशासन इस पूरे मामले के बारे में खुलासा करेगी। बाकी अब चर्चा उस पे जो आपने शुरुआत में देखा था, पप्पू यादव इस पूरे मामले में शुरू से बने हुए हैं, हॉस्पिटल भी गए थे पहले दिन ही। उसके बाद एक अभी वीडियो क्लिप इनका आया है जिसमें ये कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं प्रशासनिक लोगों से बातचीत करते हुए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी उपद्रव कर रहे हैं, चाहे वहां जाके या सोशल मीडिया पे, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। खास तौर पे एक नाम भी उन्होंने लिया, संतोष रेणु यादव, कि इस लड़का के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है लगातार गाली गलौज करता है और गंदी तरीके से गाली गलौज करता है ना। एक तो जादव सेना है, कोई जादवी सेना, कौन है वो संतोष रेणु, क्या उसको भी एफआईआर लॉन्च करना चाहिए? नहीं भाई, मेरे उस पर भी एफआईआर लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए। वो गाली गलौज माँ बहन करता है, ये सही नहीं है, एकदम बहुत बुरे तरीके से करता है। 1-2 ठो और लड़का है, इधर से भी 10 लड़का है जो गाली गलौज करता है। तो अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव के कहने के बाद जो है ये पूरा मामला प्रशासन किस रूप में देखता है इस पूरे मामले को और कब तक इन लोगों पे कार्रवाई होती है। बाकी अब फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, इसी आग्रह के साथ कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल जो है मुबारकपुर तक सीमित रखा जाए, प्रशासन पे छोड़ दिया जाए, इसे जातीय रंग नहीं दिया जाए। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।